क्या आपको फालतू की चीज़ें खरीदने की लत लगी है? क्या आपको फालतू की बातें सोचने की आदत है? तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमिंता और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है जितना कम उतना अच्छा, और वो कैसे मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, आज मैं आपसे मिनिमलिज्म के बारे में बात करना चाहती हूँ। सालों पहले मुझे ना एक बहुत बुरी आदत की लत लगी थी। मैं क्या करती थी, जहां पर भी जाती थी, घूमने गई या कहीं पर भी मार्केट में गई, तो मैं ना बेकार की चीजें खरीदती थी। बहुत सारी ऐसी चीजें खरीदती थी जो कि मैं ले करके तो आती थी, लेकिन घर में लाने के बाद मैं उसका कभी भी यूज नहीं करती थी, क्योंकि उसका यूज कोई होता ही नहीं था। बस मैं लाती थी, उसे इकट्ठा करती थी। इसी तरह मेरी मतलब ये एक हॉबी बन गई थी कि बेकार की चीजें इकट्ठा करना, घर में रखना, फिर उसे फेंकना। मतलब क्या होता है, कई बार हम कोई चीज देखते हैं, जो चीज हमारे आंखों को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, तो हम उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम उसे ले लेते हैं और फिर हम घर पे उसे लेकर के आते हैं, फिर उसके बाद उसे रखते हैं। फिर कितने दिन रखते हैं, एक दिन दो दिन यूज करते हैं, फिर वो हम फेंक ही देते हैं। इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी और फेंकी, मतलब पूरे पैसे वेस्ट किए। और यही नहीं, मैं बहुत सारे कपड़े भी खरीदती थी जिसे मैं कभी भी नहीं पहनती थी, या फिर बहुत एक बार या दो बार मुश्किल से मैंने पहना होगा। तो ऐसे करके ना मैंने ढेर सारा कपड़ा भी इकट्ठा करके रख लिया था, ढेर सारे शूज भी इकट्ठा कर लिए थे, जो कि मैंने बहुत रेयर कभी कभार पहने होंगे। फिर मैंने एक बार देखा कि यार मेरे घर में तो एकदम से जगह नहीं है, मतलब ना तो कपड़े रखने की जगह है, ना तो शूज रखने की जगह है। बहुत ज्यादा मतलब टेंशन सा लगने लगा वो सब देख करके, क्योंकि लगता था कि यार घर में जगह नहीं है, इतना स्टोरेज मतलब कहाँ से लेके आए, इतना सारा अलमीरा जिसमें वो सब भर भर के रखना होगा। तो फिर मैंने ये रियलाइज किया कि मैंने ये सब चीजें लेने में कितने सारे मतलब अपने पैसे वेस्ट कर दिए, और इन सब चीजों का काम भी नहीं है मुझे। मतलब एक बार मैंने कोई ड्रेस पहना और फिर उसे फेंक दिया, या फिर उसके बाद मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा, फिर मैंने पहना ही नहीं। इसीलिए क्या हुआ, फिर मैंने अपनी आदत ये धीरे धीरे बदलनी शुरू की। इसी तरह बहुत सारी जो डेकोरेटिव आइटम्स होती है वो भी मैं खरीद लेती थी और फिर लाके घर में रखती थी। कुछ दिन तो वो रहता था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि हम वर्किंग है, तो क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। मतलब मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जैसे मुझे 10 बजे जाना होता है और शाम को आते आते मुझे लेट हो जाता है, 7 साढ़े 7, कई बार 8 भी बज जाता है। ऐसे में क्या होता है कि मुश्किल से खाने का भी टाइम होता है हमें, क्योंकि सोना भी होता है और भी जरूरी काम होते हैं। ऐसे में साफ सफाई करना, इतना मेंटेन करना चीजों को, ये सब पॉसिबल नहीं। सब उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनके घर पे मेड है या फिर जिनके पास बहुत पैसे हैं, है ना, उन लोगों के लिए ये सब चीज। लेकिन हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, जिन्हें हर काम खुद ही करना होता है, उनके लिए ये सब चीज करना बहुत मुश्किल है। हर दिन वो सब चीज मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसीलिए मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि मैं जो ये फालतू के सामान खरीद रही हूँ, जिसकी मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ देखने में अच्छा लग रहा है तो मैं उसे ले लेती हूँ, तो वो सब चीज़ें अब मैं नहीं खरीदूंगी। फिर मैंने अब बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। जो चीज़ मुझे वाकई में ज़रूरत होती है तभी मैं लेती हूँ। कोई भी चीज़ लेने से पहले मैं 1000 बार सोचती हूँ कि इस चीज़ के बिना क्या मेरा ज़िंदगी चल सकता है कि नहीं चल सकता है, और अगर उसका जवाब होता है कि हाँ नहीं चल सकता है, तभी मैं उस चीज़ को लेती हूँ। और खास करके जो चीज़ें ना आंखों को बहुत ज़्यादा लुभाती है, ऐसी चीज़ों से तो हमें बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती है जो कि हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, हम उसे लेकर के आ जाते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों का ना यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है, और फिर वो ऐसे ही हमारे पैसे वेस्ट होते रहते हैं। उसे मेंटेन करने में भी हमारा एनर्जी वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट होता है। इसलिए हमें ऐसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए। फालतू के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, फालतू के शूज नहीं खरीदने चाहिए, ज्वेलरी, मेकअप। जैसे कि मुझे भी आदत थी पहले, बहुत सारा मतलब इयररिंग्स मैं खरीद लेती थी और पहनती बहुत कम थी। फिर मैंने एक दिन देखा ना कि मैंने इतना सारा सब इकट्ठा करके रखा है जिसका कोई यूज नहीं है, कभी कभार साल में एक बार पहन लिया। फिर मैंने एक दिन ये रियलाइज किया कि मैंने यार इतने सारे पैसे इन सब चीजों में वेस्ट किया। तब से मैंने ना ये सब चीजें खरीदना बहुत ज्यादा बंद कर दिया है, मतलब एकदम नील कर दिया है। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज मुझे वाकई में जरूरत है तो मैं उसे लेती हूँ। फिर दूसरों को देख करके हम जो चीजें लेते हैं ना, वो चीजें तो हमें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि उन चीजों से हमें क्या फायदा होगा, क्या वो चीज हमारे काम की है, और अगर है तो कितने दिन काम आएगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हम उसका कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लें जिससे हमारा काम चल जाए और हमें वो चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो हमें वो करना चाहिए, फिर ऑल्टरनेट ढूंढ लेना चाहिए। क्योंकि यार बेकार की चीज़ें खरीद के फिर उसे स्टोर करके अपने घर को स्टोर हाउस बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है। खुद हम अपना हेल्थ का भी इतने अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते। ऐसे में हम फालतू की चीज़ें इकट्ठा करके उन पे अपने पैसे वेस्ट करें और एनर्जी वेस्ट करें, मतलब ये एकदम बेवकूफ़ी वाली बात है। इसी तरह हम मोबाइल जब यूज़ करते हैं ना, तो मोबाइल चलाते हैं,
हमें जो दिखता है हम वो देखने लग जाते हैं, मतलब नेगेटिव चीज़ें, ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, मतलब जिससे हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, कोई भी वैल्यू ऐड नहीं होगी। वो चीज़ देख के हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर भी हम वो देखते हैं। जैसे क्राइम स्टोरीज बहुत सारे हमें फ़ोन में दिख जाती है, और वो सब देखने के बाद क्या होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आने लगता है। अब जैसे सावधान इंडिया या फिर क्राइम पेट्रोल, ऐसे जो सीरियल्स होते हैं उन्हें देख करके हमारे दिमाग में नेगेटिविटी इतना भर जाता है कि हम जो नॉर्मल लोग होते हैं ना उन पे भी शक करने लगते हैं, हम हमारे अपनों पे भी शक करने लगते हैं। मतलब जैसे उसमें दिखाता है ना कि वो फैमिली वाले ही कुछ करते हैं, इस तरह से वो नेगेटिव चीज़ें दिखाती है, और हम ना बिना सोचे समझे जो हमें मिल रहा है वो कंज्यूम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे कि उसे देख करके हमारे दिमाग पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हमारा मेंटल पीस छिन रहा है, वो सब चीज़ें हम नहीं देखते हैं। बस हमें है कि जितना ज़्यादा हम कंज्यूम कर सके, हमें जो मिलता है वो हम देखते हैं, जो मिलता है वो खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, मतलब खाते जाते हैं। ये नहीं सोचते कि वो खाने से हमें कितना नुकसान होगा। मतलब हमारे दिमाग में भी हम बहुत सारी फालतू की बातें भर लेते हैं, हमारे दिमाग में भी एक लिमिटेड स्टोरेज है। क्या होता है उसमें फालतू की बातें भर भर के हम उसका स्टोरेज फुल कर देते हैं, सारा चीज़ बाउंस करने लगता है। मतलब जो ढंग की चीज़ होती है, जो काम की चीज़ होती है, जो कुछ नॉलेज वाली चीज़ होती है, वो हमारे दिमाग में जा ही नहीं पाता, और वो जाएगा कैसे, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो पहले से फुल है बेकार की चीज़ों से। तो हमें क्या करना है, जो बेकार की चीज़ें हमारे दिमाग में भरी हुई है उससे पहले डिलीट मारना है, उसके बाद जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारे दिमाग में भरना है। हमें ऐसी चीज़ें देखना चाहिए जिससे हमें कुछ नॉलेज मिले, जिससे हमारी ज़िंदगी बेहतर बने। मतलब दिमाग में जो भी हमारा चलता है ना, स्ट्रेस, टेंशन, वो मोस्टली उल्टे सीधे जो चीज़ होते हैं हम देखते रहते हैं उसकी वजह से, या उल्टे सीधे जो बातें होते हैं वो सब सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि हर वक्त नेगेटिव बातें करते हैं, हमेशा डीमोटिवेट करते हैं। हमें बचना चाहिए ऐसे लोगों से, उन्हें पूरा अवॉइड करना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें अपने लाइफ में आने ही नहीं देना चाहिए। उनसे जितना डिस्टेंस मेंटेन करो उतना अच्छा है आपके लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे सुकून के लिए, हमारी लाइफ के लिए। इसीलिए हमारी लाइफ में भले ही कम लोग हो, भले ही एक दो ही लोग हो, लेकिन वो लोग ऐसे होने चाहिए जो कि पॉजिटिव बोलते हो, या फिर जो अच्छे इंसान हो। वाकई में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि हर वक्त हमें डीमोटिवेट करते हो, या फिर हर वक्त हमें मतलब टेंशन देते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करते हो। हमें ऐसे लोगों को अपने लाइफ से एकदम से बाहर कर देना चाहिए। और फ़ोन में भी जो हम फालतू की चीज़ें देखते हैं उसे देखने से बचना चाहिए। उन सब चीज़ों को हमें ब्लॉक मारना चाहिए। सिर्फ अच्छी चीज़ें हमें देखनी चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता है। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। कई बार होता है ना कि लोग बोल देते कि अरे तुम तो आज बीमार दिख रहे हो, और तुम बीमार नहीं हो। लेकिन कुछ टाइम बाद जब तुम खुद को मिरर में देखते हो तो तुम सोचते हो कि क्या मैं वाकई बीमार हूँ, और फिर क्या होता है ना कि नेक्स्ट डे तुम सच में बीमार हो जाते हो। तो यही होता है नेगेटिव थिंकिंग। मैंने तो ऐसा प्रैक्टिकली बहुत बार एक्सपीरियंस किया है ये चीज़, कि जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ ना, कि अच्छा बुरा कुछ सोच लेती हूँ, तो वैसा ही हो जाता है मेरे साथ। इसीलिए मैंने बुरी चीज़ें सोचना बंद कर दिया, और अच्छी चीज़ें सोचती हूँ। मैं हमेशा अच्छा ही सोचती हूँ। इसीलिए जब कहा जाता है ना कि अच्छा सोचो तो अच्छा होगा, ये सच में ऐसा होता है कि जब हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, और जब हम नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। ये सच है, और मैंने ये कई बार एक्सपीरियंस किया है, और आप लोगों ने भी किया होगा अगर आप गौर से सोचेंगे तो। इसीलिए चलो आज से हम और आप एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम आज के बाद सिर्फ अच्छा सोचेंगे और अच्छा देखेंगे, और मिनिमलिज्म को फॉलो करेंगे। चाहे वो फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो या फिर हमारे थॉट्स हो, हर जगह हम मिनिमलिज्म को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आप में से कई सारे लोग होंगे जो कि मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। खुश रहो, अपना और अपनों का ध्यान रखो, सेफ रहो। जय हिंद, जय भारत।